Do you also stay away from spirituality because it scares you with all those big terms and something that appears like too much of gyan? I want to make spirituality very basic today. स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है, सबसे पहले उसके बारे में मैं अपनी समझ बताऊंगी. स्पिरिचुअलिटी जस्ट मीन्स अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ, अंडरस्टैंडिंग हाउ वी ऑपरेट, so that we can deal better with life's situations. No one knows what life is going to offer us. इसलिए ऐसे लोग जो मुश्किलों का सामना करके लाइफ में आगे आते हैं वो ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं, क्योंकि उन मुश्किल सिचुएशंस ने उनको ये फाउंडेशन बना दिया कि तुम खुद को पहले समझो, प्रॉब्लम क्या है उसको समझो, एंड वंस यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम देन ऑब्वियसली यू हैव द सॉल्यूशन. वंस यू अंडरस्टैंड हाउ यू ऑपरेट इस गिवन सिचुएशन में, कैसे ऑपरेट करती हूँ, मेरे इमोशंस कैसे चलते हैं, मेरे थॉट पैटर्न्स कैसे हैं, तो आप नेक्स्ट टाइम जब वो सिचुएशन आएगी आप उसमें बेटर अच्छे से डील कर पाओगे उसके साथ. इन लेमैन्स टर्म्स दिस इज स्पिरिचुअलिटी. इसमें कोई भी टू मच ऑफ ज्ञान नहीं है. कुछ लोग ऐसा सोचते हैं दिस इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर आवर एज, बट आई थिंक इट इज रिक्वायर्ड फॉर पीपल ऑफ ऑल एजेस. और हर कोई अननोइंगली स्पिरिचुअल हो ही रहा है, बिकॉज ईच वन ऑफ अस इज लर्निंग फ्रॉम लाइफ. ईच वन ऑफ अस इज लर्निंग कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में नेक्स्ट टाइम मुझे कैसे बेटर डील करना है. That's how we are, I think, all into spirituality. Just that we get scared by, too much of ज्ञान, और ऐसा ना लगे कि मैं कुछ ऑफ बीट कर रही हूँ या कर रहा हूँ, इसलिए भी लोग स्पिरिचुअलिटी से दूर रहते हैं. बट आई थिंक दिस इज, फॉर मी, दिस इज अ रिक्वायरमेंट. If you don't understand a problem, how will you present a solution to it? If you don't understand how you are operating, then how will you be able to make yourself better, or make yourself more peaceful, more aligned, and more responsive to the situations that life has to offer you. Okay, I hope इस basic definition के साथ आप लोग resonate कर सकेंगे. And I want to talk about a very basic activity today, which I think is again relatable to each one of us. आज की life में हम सब इतना भाग रहे हैं, we have 1,000 tasks to do every day. तो हमें बस एक छोटा सा काम क्या करना है. 1 घंटा तो अपने लिए हम लोग नहीं निकाल पा रहे, बट 1 पल अपने लिए निकालना है. एक एक्टिविटी को खत्म करने के बाद दूसरा टास्क पिकअप करने से पहले जस्ट टेक अ पॉज. दिस इज माय रिक्वेस्ट. जस्ट टेक अ पॉज, टेक अ मोमेंट, एंड इन दैट मोमेंट टेक वन कॉन्शियस ब्रेथ. नाउ व्हाट डज कॉन्शियस ब्रेथ मीन? हम लोग हर वक्त सांस ले रहे हैं लेकिन हमें उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता. दिस इज जस्ट such a basic life function जो कि खुद ही हो रहा है. Conscious breath means when I am making an attempt to visualize how I'm breathing, feel the breath. So we'll also try to make it a little deeper. Normal सांस छोटे छोटे ही आते हैं सबको, but जब हम conscious breath लेंगे we feel it going from the nose into the lungs. Let it stay there for a moment and then exhale. Again feel it going out. इतना भी किया तो क्या होता है उससे, आपका जो अटेंशन हर वक्त हमारे थॉट्स के पास है, वो अटेंशन वहां से वापस आके इस मोमेंट में आ जाता है, आपकी बॉडी के ऊपर आ जाता है. एंड दिस जस्ट मेक्स यू पीसफुल. एंड आई थिंक वी ऑल डिजर्व those moments of peace in the day. अगर आप 1 घंटा बैठ के मेडिटेशन नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट those small moments of peace, I think they will really make an impact to each one of our lives. तो I hope you like this activity. और बहुत सिंपल भी है. The main purpose was कि हम लोग स्पिरिचुअलिटी को टू मच ऑफ ज्ञान समझ के बहुत सारे बड़े बड़े टर्म्स सुन के उससे we should not get scared. ऐसा मेरा मोटिव था. और आई थिंक knowingly or unknowingly each one of us is learning from life. Each one of us is getting better day by day. We know how to deal with the situation better next time. Understanding yourself is spirituality.